चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग क्लास 10 के हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ से करीबन 7-8 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जाते हैं पहले चैप्टर से। तो क्लास 10 वाले विद्यार्थी ध्यान से एक एक चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। देखो, पहले चैप्टर्स का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। संविधान का उनको निर्माता भी कहा जाता है, संविधान लिखने का श्रेय भी उन्हीं को दिया जाता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है ना। अब चलिए इस चीज़ को समझते हैं। देखो, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? तो मानव मुक्ति की जो पुरोधा है ना, वो भीमराव अम्बेडकर को कहा गया था। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे आप? सी मारेंगे, ठीक है। 2 नंबर देखिए, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? देखो, भारत में जाति प्रथा का सबसे प्रमुख कारण देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया, बेरोजगारी दिया है, गरीबी दिया है, उद्योग धंधों की कमी दिया, अमीरी दिया है। तो इसमें बेरोजगारी आपका ऑप्शन 20 ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। बेरोजगारी ही भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बनी हुई है, ऑप्शन ए मारिएगा। अगर 3 नंबर आपका है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, जाति प्रथा जो है ना वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? देखो, अब क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, क्यों? तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये देखो रुचि पर आधारित नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 को दिया है, इसमें से ऑप्शन हम लोग अच्छा जो लगेगा, मतलब जो आपके लिए सही उसी को मारना है, ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन डी होगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होता है। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे आप? डी मारेंगे, ठीक है ना। आगे प्रश्न आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न होगा। 4 नंबर देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो बाबू बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, इसमें से ऑप्शन बी मारिएगा, ठीक है ना। 5 नंबर, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? देखो, विडंबना की बात है कि जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, यानी जातिवाद फैलाने वाले लोगों की यहाँ पर संसार में कमी नहीं है, यही विडंबना की बात है, ऑप्शन ए मारिएगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं और ध्यान से एक एक चीज़ों को समझते हैं, ठीक है ना बाबू। ये हार्ड नहीं है, देखो ये जो बताया जा रहा है इसका नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिए 6 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श जो समाज है वो कैसा होना चाहिए? तो इसमें से देखो ऑप्शन ए दिया है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाई हो, यानी इस भ्रातृत्व का भाव हो, यानी इसमें ऑप्शन कौन सा मारिएगा? ए मारिएगा। 7 नंबर जो प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हुए? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं, इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी मारेंगे। देखिए अगला 8वां, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी की तरह होनी चाहिए, इसमें से ऑप्शन बी मारिएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होनी चाहिए, ऑप्शन इसमें से बी हो जाएगा। तो 8 मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक आपको क्लियर करा दिया। आगे चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से एक एक चीज़ों को समझते चलते हैं। 9 नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिखाई दे रही होगी, भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इसमें से ऑप्शन ए मारिएगा। आगे देखिए 10 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो दूध और पानी की तरह मिलकर रहने की आवश्यकता है, इसमें से ऑप्शन डी मारेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? कौन सी इसमें रचना जो है ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना हुआ है? देखो इसमें जो ऑप्शन दिया है चारों ये इन्हीं की रचना, इसमें से ऑप्शन डी मार लेंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 12 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों नहीं मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक नहीं मानता है कि जाति के आधार पर काम करे, ठीक है ना। तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक नहीं मानता है, ठीक है ना। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ए मारेंगे। आगे देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है आपका, 13 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इन्हीं पर संपादित ये अंश आपका लिया गया है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे? सी मारेंगे। आगे क्वेश्चन ध्यान से देखिए और ध्यान से एक एक चीज़ों को आप समझिए। 13 नंबर तक मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा दी है, आगे मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से एक एक चीज़ों को समझिए। 14 नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर द्वारा उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चलेगा? देखो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर ले, उसके बाद अम्बेडकर न्यूयॉर्क चले गए थे, इसमें से ऑप्शन कौन सा मारिएगा? सी मारिएगा, ठीक है ना। अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो भाई बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, तीनों इंसान थे, इसमें से ऑप्शन मारेंगे डी, इनमें से सभी, ठीक है ना। आगे देखिए, जाति पाति तोरक मंडल किस भाषण देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जो जाति पाति तोरक मंडल जो भाषण दिया गया था वो बताना है कि लाहौर में कब हुआ था, बताना है कि वो लाहौर में कब हुआ था। देखो जो जाति पाति तोरक मंडल हुआ था ना वो 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में, याद रखिएगा। आगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा,
श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार। तो याद देखिएगा वो भाषण है। क्या है? भाषण का अंश है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। आगे देखिए आपको क्वेश्चन 18 नंबर आपको दिया हुआ है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? देखो एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट है ये इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन इसको हिंदी में रूपांतरित करने वाले इंसान का आपका हिंदी में मतलब रूपांतरित करने वाले इंसान का नाम ललई सिंह यादव है। कौन है? ललई सिंह यादव ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में लिखने का काम किया है। ठीक है ना, ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी। 19 नंबर देखिए प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बाबू दलित परिवार में हुआ था। इसमें से ऑप्शन आप सी मारिएगा। तो इसमें से 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक आपका क्लियर हो गया। आगे मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। 20 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखिए, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को आज के युग में कहाँ विडंबना दिखाई दे रही है? तो जातिवाद में दिखाई दे रही है। इसमें से ऑप्शन ए मारेंगे। देखो डॉक्टर अंबेडकर का माता का क्या नाम है? डॉक्टर अंबेडकर जो है ना, उनके माता का क्या नाम है, ये चीज़ समझने वाली है। देखो डॉक्टर अंबेडकर के जो माता का नाम था वो भीमाबाई था। क्या नाम था? भीमाबाई। इसमें से ऑप्शन डी। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे? तो 1916 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण कर लिया था। ठीक है ना, इसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। आगे देखिए 23 नंबर, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आपका है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भर्तृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है ना, आगे देखिए 25 नंबर जो प्रश्न है वो, पेशे का दोषपूर्ण पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। एंड देखो जो श्रम विभाजन होता है ना, वो पेशे को मतलब काम को दोषपूर्ण बताती है कि भाई आप इसी जाति के आधार पर काम करेंगे। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा श्रम विभाजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 25 मैंने आपकी ऑब्जेक्टिव क्लियर कराई। आगे ध्यान से एक एक चीज़ को आप देखिए और एक एक चीज़ को समझते चलिए। ठीक है ना बाबू। अब देखिए 26 नंबर जो प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक दौड़ कारण बनी हुई, तो प्रमुख कारण बनी हुई। इसमें से ऑप्शन भी मारेंगे। देखो मूक नायक क्या है? देखो मूक नायक क्या, ये आपको प्रश्न बताना है कि मूक नायक आखिर है तो है क्या? तो याद रखिएगा मूक नायक जो है एक पत्रिका है। क्या पत्रिका? आगे आपका है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? याद रखिएगा डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे, समझिएगा एक एक चीज़ को। बोला है क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। ठीक है ना, तो दिल्ली वाला ऑप्शन कौन सा? 1956 और दिल्ली, इसमें ऑप्शन मारिएगा आप ए। आगे देखिए 29 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन डी मारेंगे। 30 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन ए मारेंगे। आगे देखिए 31 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे आप? सी मारेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन को समझते हैं। अभी तक हम लोग कितना 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। देखिए आगे यहाँ पर देखिए 32वां प्रश्न आपको बोले, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। ऑप्शन बी। आगे डॉक्टर अम्बेडकर का वाडम्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में लगभग प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया जो हिंदी वाडम्य है, ये जो लिखा गया हिंदी में वाडम्य है, ये कितने खंडों में बटा हुआ था? 21 खंडों में बटा हुआ है। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे? डी मारेंगे। तो अभी तक मैंने आपको 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा दिया। आगे ध्यान से एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे, एक एक चीज़ों को समझेंगे। अब देखिए 34 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखो 34 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक जो सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक किसको मानता है? श्रम विभाजन को मानता है। आधुनिक मतलब आज के ज़माने से अभी पीछे वाले ज़माने आप चल जाइए, वो काम करने के लिए सबसे ज़्यादा किसको मानते थे? श्रम विभाजन को मानते थे, मतलब जाति के आधार पर काम करने को मानते थे। इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल उनके पिताजी का नाम था। ऑप्शन बी। आगे देखिए 36 नंबर, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है ये आपको बताने वाली चीज़ है। कितना अच्छा क्वेश्चन देखिए ना, बोले कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका? श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है, यानी जाति के आधार पर काम करने का रूप लिया हुआ है। इसमें से ऑप्शन कौन सा मारेंगे? सी मारेंगे। 37 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू के रूप में भी खतरनाक माना है?
यानी जाति प्रथा को जो ना आर्थिक पहलू से भी खतरनाक मानने का काम किए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें 37 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे पहले चैप्टर्स में। इस 37 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप नोट्स बना लीजिए और नोट्स बनाने के बाद आप उसको ध्यान से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जाति प्रथा और श्रम विभाजन, ये पहले चैप्टर्स, इन्हीं सब के बीच में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। याद रखिएगा, इससे बाहर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। मेरे अनुमान से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप इसका नोट्स तैयार कर लेंगे और बाबू अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास, अपने भारत के हर कोने तक इस चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहुंचाइए ताकि हर बच्चे इसका नोट्स बनाकर बढ़िया से तैयारी कर सके। जय हिंद।